मर्दाना बांझपन, स्पर्म की शक्ल और सूरत, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। क्या आपके स्पर्म मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज हैं? स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक ना होने की सूरत में क्या हमल का होना मुमकिन है? ऐसे मर्द हज़रात जिनके स्पर्म एबनॉर्मल हैं, बांझपन का शिकार हो सकते हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी कि मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी होने की वजह से हमल होना मुश्किल हो जाता है और वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि स्पर्म की नॉर्मल शक्ल सूरत क्या होती है और एबनॉर्मल स्पर्म किस तरह के होते हैं। स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि स्पर्म की शेप और हालत, और अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो ये किस तरह बांझपन का सबब बन सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया फॉर दी हेल्दी सीमन, तकरीबन 4% टू 14% नॉर्मल होने चाहिए। इन द शेप एंड साइज स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड पीस, मिड पीस एंड टेल। अगर तीनों पार्ट में किसी भी जगह कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो वो स्पर्म को इफेक्ट करती है। हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन होती है। हेड जो है वो मोस्टली स्मूथ, ओवल इन शेप, वेरी रेगुलर होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो एग फर्टिलाइज नहीं होता, जिसके नतीजे में इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकंड जो है मिड पीस है, इसका साइज तकरीबन हेड के साइज के बराबर होता है, लेकिन ये शेप में डिफरेंट है, ये थिन होता है एज कंपेयर टू हेड। और आखिरी हिस्सा टेल है, ये पार्ट हेड और मिड पीस से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसमें भी बहुत सी एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं, जैसे कि किसी स्पर्म की डबल टेल होती है, बार स्पर्म में मिड पीस में एबनॉर्मलिटीज होती है। ये एबनॉर्मलिटीज मर्दों में सिर्फ अकेले नजर नहीं आती, बल्कि सेम पेशेंट में नंबर ऑफ स्पर्म कम होते हैं या इसके साथ साथ स्पर्म मोर्टेलिटी भी कम होती है। बाज़-औक़ात स्पर्म मॉर्फोलॉजी हमें ये आइडिया देती है कि टेस्टिस लेवल पर स्पर्म की जो ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ FSH, और इसके बाद ये स्पर्म मैच्योर होते हैं विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन। अगर स्पर्म एबनॉर्मल है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टेस्टिकल्स में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट हो रही है। इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज की बिना पर जो इफेक्ट जाहिर होते हैं, नंबर 1 इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेकंड नंबर पर अगर 4% स्पर्म में मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो इस सूरत में प्रेगनेंसी के चांसेस तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम होते हैं, और ऐसे कपल्स को प्रेगनेंसी के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। ये भी देखा गया है कि अगर इस सूरत में प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी ऐसी क्रोनिक डिजीज भी हैं जिनकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होती है। अब मैं स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मालिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम मसाइल के खात्मे के लिए कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को दुरुस्त करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल कदोकाल के साथ जन्म देने में मुआवन है। ये न सिर्फ स्पर्म मॉर्फोलॉजी के मसाइल का खात्मा करता है, बल्कि स्पर्म की तादाद में भी कुदरती तरीके से इजाफा करता है। हमारा हर्बल इलाज हार्मोन्स को मतवाजन रखता है और जिन हार्मोन्स की कमी हो इनको पूरा करके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। हमारा हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाकर इसे थिक बनाता है और इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। हमारे इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए हैं। ये मर्दों में सीमन के तमाम अमराज, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया का खात्मा करता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके टेस्टिकल्स को सेहतमंद रखता है। तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक, मुकम्मल तौर पर कुदरती है और ये कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर स्पर्म की अफजाइश को बढ़ाता है। इलाज के साथ साथ कुछ जरूरी खुराक का भी बताती चलूं, ताकि खुराक के जरिए भी स्पर्म की कमी और एबनॉर्मलिटीज को दूर किया जा सके। एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा वजन को कंट्रोल रखें, क्योंकि ओवरवेट भी स्पर्म पर बैडली इफेक्ट करता है। अच्छी और बैलेंस डाइट रखें। स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। इसके अलावा हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ज्यादा देर ना रहें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। इसके अलावा जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई से भरपूर गज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या इससे मुतालिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं।
और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो मर्द हजरात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, वो अपनी रिपोर्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बजरिया ऑर्डर मंगवा सकते हैं। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।